आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो है आलू के चटपटे से स्नैक्स जो किचन के मसालों से ही आराम से इजी बन जाते हैं और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और आलू की चिप्स भूल जाएंगे जब आप ये स्नैक्स उनको बना के देंगे। इनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से बन के जो है ये तैयार हो जाते हैं। ये मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से छील लिए है और इनको जो है पानी में डिप कर दिया है ताकि जो है आलू वरना जल्दी जल्दी जो है काले होना शुरू हो जाते। एक कट लगाएंगे इस तरह से लंबे स्टाइल में, दूसरा कट लगाएंगे तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। फिर दूसरी साइड चेंज करके एक कट लगाएंगे, फिर दूसरा कट लगाएंगे, इसके भी 3 हिस्से हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और ना ही ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा पतले हमने जो है इनकी कटिंग कर लेनी है। ये आप शेप भी देख सकते हैं और जो है इसका साइज़ भी देख सकते हैं कि ये कितने जो है मैंने मोटे रखे हैं और कितने पतले। इस तरह से सारे आलू जो है हमने कट कर लेना है। कटिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप फॉलो कीजिएगा, तभी जाके ये इतने मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं रेडी होंगे। चलें जी, कटिंग हमारी डन हो चुकी है। आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको जो है इसमें आलू जो हमने कट किए हैं ऐड कर देंगे। आपने टाइम देख लेना है, तकरीबन 5 मिनट पूरे जो है आपने इनको बॉयल होने देना है। ये समझे 50 to 70% कुक हो चुके हैं पोटैटोज़, ज़्यादा नरम नहीं करने, या आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो इसको एक खुले से बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे और इनको ले आएंगे रूम टेम्परेचर पे। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसमें 1 अदद जो है अंडा शामिल कर देंगे। अंडे से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये चिपके चिपके बनेंगे और फ्राई करते हुए बहुत ही मज़े के और लजीज बन के क्रिस्पी तैयार होंगे। हरा धनिया का इस्तेमाल करूँगी, साबुत ज़ीरा डालेंगे और जो है इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। ये बिल्कुल मैंने जो है चम्मच बेबी साइज़ वाला छोटा साइज़ लिया हुआ है और 1 टीस्पून भर के ये डाला है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, पाउडर मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं, चाट मसाला डाला है और अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है जी मिक्स, ताकि अंडा भी एक एक आलू को अच्छी तरह से लग जाए, चिपक जाए। देखा ना, ये देखें बिल्कुल सिंपल से और किचन वाले मसालों से ही ये रेसिपी तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनेगी। और ये देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने डालना है तकरीबन 5 से 6 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर आपको डालते वक्त ज़्यादा हो जाए क्वांटिटी तो आप 1 से 2 घूंट पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो क्वांटिटी डाली है तो वो बिल्कुल एज़ इट इज़ हुई थी, मतलब कि बिल्कुल काफ़ी हो गया था, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही थिक बैटर बना। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, खूबसूरत सी मज़ेदार सी। इस तरह से ये देखें जी कितनी प्यारी लुक आ रही है और सारे आलू अच्छी तरह से जो है कॉर्नफ्लोर भी लग गया है, अंडा भी लग गया है, अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है यमी सी। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने टिक्की बना लेनी है हाथों के ऊपर ही। ये आपको नरम तो लगेगी, ये इधर से मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दी है, आपको नरम तो लगेगी, लेकिन जब ये ऑयल में चला जाएगा क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर डला हुआ है तो ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई एक खूबसूरत सी जो है आलू की टिक्की तैयार हो जाएगी। इस तरह से एक फूल की शेप में, और एक ऐसे लगेगा कि जैसे जो है ना एक हमने फूल वाली जो है शेप दी है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी, देखने में भी खूबसूरत, जायके में भी टेस्टी बन के ये तैयार होंगे। 1 बाय 1 करके बड़ी एहतियात से मैंने इनको शामिल किया ऑयल के अंदर, और मैं आपको इसकी आगे जो है फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ये तैयार हुए। इनको आपने 2 मिनट, 1 से 2 मिनट बिल्कुल भी नहीं हिलाना चलाना। जैसे ही आप इनको इस तरह से हिलाएंगे तो ये बिल्कुल चिपके हुए होंगे और बिल्कुल भी ये आलू अलग अलग नहीं होंगे, और जिस शेप में हम लोग इसको डालेंगे उसी शेप में ये बरकरार रहेंगे। इस तरह से अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग तो आपके सब्सक्राइबर के ही इंतज़ार में होते हैं और लाइक्स के इंतज़ार में होते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। सो आपने एक स्ट्रेनर में इसको जो है फिर निकाल लेना है इस तरह से, ताकि ऑयल भी अच्छे से जो है ड्रेन हो सके, और इस तरह 1 बाय 1 करके। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला कामयाबी दे मुझे भी और आप लोगों को भी, दिली ख्वाहिशें पूरी हों और कामयाबियाँ मिलें। ये देखें जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।